हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक वीडियो पार्ट टाइम पीएचडी के ऊपर बना दीजिए। तो आज की इस वीडियो जो है वो पार्ट टाइम पीएचडी के ऊपर रहने वाली है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि पार्ट टाइम पीएचडी या फुल टाइम पीएचडी दोनों से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके मन में नहीं रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से हर चीज जो है वो क्लियर हो जाए। सो पार्ट टाइम पीएचडी कैसे करें, डिग्री इक्वली वैलिड है नहीं है, ड्यूरेशन क्या रहती है, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस रहता है, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years. गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। एंड वीडियो में बिल्कुल ही मेन कंटेंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो यूजीसी नेट की, तो अपकमिंग सेशन के लिए यहाँ पर हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं अपनी यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप पे। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एनटीए के जो नया क्वेश्चन आस्किंग पूछने का जो पैटर्न है, क्वेश्चन जिस तरीके से बन रहे हैं आजकल, इन चीजों को एनालाइज करके यहाँ पर जो आपकी स्टडी करवाई जा रही है, तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी स्टडी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लेक्चर्स के अलावा आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और पीडीएफ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही के मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके होम पेज पे कुछ डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप डेमो अटेंड करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कंप्लीटली टारगेट बेस्ड जो चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पे जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस यहाँ पर आपको पता है कि जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पीएचडी, इनके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। हर क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपको दिया था, इस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रहे हो तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। चलिएगा इस बात करते हैं, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पार्ट टाइम पीएचडी की और बात करें हम फुल टाइम की, तो पार्ट टाइम में आपके पास दो चीजें होनी जरूरी है। पहली चीज है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके पास 50%, 55% और 60%। अब ये मैंने तीन कैटेगरी डाल दी है बिकॉज वैसे 90% यूनिवर्सिटीज में 55% ही मांगते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गिनी चुनी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर 60% मांगते हैं मिनिमम जनरल कैटेगरी की, और कुछ यूनिवर्सिटीज में 50% भी मांगते हैं मिनिमम जनरल कैटेगरी की। बट 90% जो केस होते हैं वहां पर आपके 55% मार्क्स ही मांगे जाते हैं। तो मैंने तीनों चीजें डाल दी हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे एक बार चेक कर लेना कि उनकी क्या डिमांड है, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है उनकी कितनी परसेंटेज है। नेक्स्ट गाइस आपका रहता है पार्ट टाइम में, दैट इज आपको एनओसी देना पड़ता है। एनओसी का मतलब होता है कि आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप कहीं पर फुल टाइम काम कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई कॉर्पोरेट अपने कॉर्पोरेट जो कंपनियां होती है उसमें कोई काम कर रहे हो, फुल टाइम वर्क कर रहे हो आप, तो उसके लिए उस सिचुएशन में अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो, पार्ट टाइम पीएचडी इनके लिए ही होती है जो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं कहीं पर, तो इस आपको एनओसी देना पड़ता है। एनओसी दिए बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेना पड़ेगा और उस एनओसी को आपको सबमिट करना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी में जहां पे आप एडमिशन ले लो। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो फिर तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फुल टाइम में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स और आपका एडमिशन हो जाता है। अगर जेआरएफ है तो एग्जाम नहीं होता है, अगर जेआरएफ होगी तो आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, और अगर नेट क्वालिफाई नहीं किया है फिर तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ही होगा। और इसके बाद इन तीनों ही प्रोसेस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तीनों केसेस में जो है इंटरव्यू हर केस में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो मिनिमम जो ड्यूरेशन रहती है पार्ट टाइम की वो 4 साल की रहती है और 6 साल होता है मैक्सिमम टाइम पीरियड। फुल टाइम में मिनिमम 3 साल की रहती है और मैक्सिमम 5 साल में आपको कंप्लीट करनी होती है। तो ये जो है आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अगर आपके पास इनफ टाइम है और कहीं जॉब नहीं कर रहे हो तो फुल टाइम ज्यादा रिकमेंडेड रहता है, बिकॉज उसमें जल्दी आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, प्लस आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। गाइस इसके अगर हम बात करें क्लास अटेंडेंस की, तो क्या आपको रेगुलर जाना पड़ेगा? तो पार्ट टाइम के केस में आपको वंस इन अ मंथ, मंथ में एक बार या 2-3 मंथ में एक बार, वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, आपके सुपरवाइजर कैसे हैं, कि आपको बार बार बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। तो आपको ये मान के चलिए कि महीने में एक बार ही, मतलब जनरली ऐसा होता है कि महीने में एक बार ही बुलाते हैं। तो वो जो है आप अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि किस दिन जो है आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा आना। फुल टाइम अगर हम बात करें तो डेली जाना पड़ेगा आपको अप टू 6 मंथ, 6 महीने आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर कभी कभी जाना पड़ता है, एक महीने में 2 बार, एक महीने में 3 बार, या एक महीने में एक बार, जब भी जैसे भी आपके सुपरवाइजर बुलाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर मैं बताऊं तो फुल टाइम में आपकी जो क्लासें होती हैं वो आपके वीक में 5 दिन या वीक में कई बार 6 दिन क्लासें भी लग जाती हैं।
और 6 महीने तक रेगुलर आपको जाना पड़ेगा। ये आपका कोर्स वर्क रहता है, कोर्स वर्क में आपको रेगुलर जाना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ता, फिर कभी कभी जाना पड़ता है। मैं बात करूं फुल टाइम की, और पार्ट टाइम में तो कभी कभी जाना पड़ता है जब बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6 मंथ का कोर्स जो होता है कोर्स वर्क, वो 6 मंथ में ना करा के 1 से 2 महीने में ही कंप्लीट करवा देते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर इग्नू की, तो इग्नू में मैक्सिमम 1 से 2 महीने में कवर करवा देते हैं कोर्स वर्क, आपको उसके बाद रेगुलर नहीं जाना पड़ता। मैं बात करूं फुल टाइम की, ठीक है। तो फुल टाइम में भी आपके पास एडवांटेज रहता है कि स्टार्टिंग में आपको रेगुलर जाना है, उसके बाद आपको रेगुलर नहीं जाना है, तो आप चाहें तो कहीं पर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीस की, तो गवर्नमेंट में जो फीस रहती है वो अप्रोक्स 40,000 का अराउंड रहती है। अब ये मैंने अप्रोक्स बताया क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की, हर इंस्टीट्यूट की फीस अलग अलग होती है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैंने 40 बोल दिया तो 40 फीस मिलेगी, ज्यादा ही हो सकती है। किसी किसी यूनिवर्सिटी की 60,000 फीस भी हो सकती है, और किसी किसी की फीस इससे कम भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मैंने आपको एक अप्रोक्स फिगर बता दिया है, और ये अप्रोक्स फिगर जो है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट की ज्यादा फीस होती है, किसी सब्जेक्ट की फीस भी कम होती है। अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो 1 से 2 लाख रुपए आपको हो सकती है फीस। और गाइज प्राइवेट की फीस ज्यादा रहती है, ये भी वेरी करता है कि किस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप फीस आई मीन एडमिशन ले रहे हो। किसी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैंने देखी फीस 60,000 से 80,000 के बीच में भी रहती है, और किसी किसी की 2 लाख 4 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो ये बड़ी बात नहीं है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे वहां पर एक बार चेक कर लें कि वहां पर फीस कितनी है। अच्छा एक चीज यहां पर मैं और बता दूं कि क्योंकि यहां पर ड्यूरेशन जो है, पार्ट टाइम की ड्यूरेशन ज्यादा है, 4 से 6 साल के बीच में है, तो आपकी फीस जो है वो ज्यादा पे करनी पड़ जाती है एज कंपेयर विद फुल टाइम। फुल टाइम में आप मिनिमम 3 साल में अगर कंप्लीट कर लेते हो तो फीस जो है आपकी कम रहती है एज कंपेयर विद पार्ट टाइम। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो ये लोग ये तो जानबूझ के आपकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देते हैं ताकि उनका फायदा हो जाए। जेआरएफ की अगर हम बात करें, तो फेलोशिप और अदर फेलोशिप जो मिलती है वो आपको फुल टाइम में ही मिलती है, अवेलेबल हो जाती है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। पार्ट टाइम करोगे तो किसी भी तरह की कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आप जेआरएफ हो तब भी आपको फेलोशिप नहीं दी जाती है। और अदर की तो बात ही भूल जाओ, फिर जब जेआरएफ कोई नहीं मिली तो अदर को क्यों मिलेगी। तो यहाँ पर वो इसलिए नहीं देती बिकॉज आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आप ऑलरेडी पैसे अर्न कर रहे हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर पैसे नहीं देती गवर्नमेंट, आपको फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये जो एडवांटेज है वो केवल फुल टाइम को मिलेगा, पार्ट टाइम को एडवांटेज नहीं मिलता है फेलोशिप वाला। डिग्री की बात करें कि इक्वली वैलिड नहीं है, तो 100% इक्वली वैलिड है, चाहे आप पार्ट टाइम करें चाहे फुल टाइम करें। दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों ही की जो वैल्यू है वो अच्छे से हर जगह ही इक्वली वैलिड मानी जाती है। लेकिन गाइस मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क आ जाता है। अगर एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, इसने पार्ट टाइम पीएचडी करी, इसने फुल टाइम पीएचडी करी है, और दोनों का इंटरव्यू होता है, तो 19-20 का फर्क आ जाएगा। मतलब इसके 19 चांस रहेंगे पास होने के, मतलब एग्जाम में, जॉब में, रिक्रूटमेंट के, और उसके 20 चांस हो जाएंगे। मतलब 1%, 1-2% का तो फर्क रहता ही, बिकॉज उसने फुल टाइम अपना टाइम दिया है पूरा इस पढ़ाई में, और उसने जो चीजें सीखी हैं फुल टाइम जा करके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें लीगल तरीके से, मतलब एज एन कि क्या बच्चे अप्लाई कर सकते हैं हर जगह, तो हाँ, अगर आपने पार्ट टाइम पीएचडी करी तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर जगह जनरली आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, 99% केस में अप्लाई कर सकते हो। बट 1% जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1% कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि फुल टाइम को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, या फिर कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी भी फुल टाइम मांग ली जाती है। तो 1-2% केस में होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो 100% हम कह सकते हैं कि इक्वली वैलिड डिग्री। गाइस अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन बहुत मन में आता है कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लग गई मेरी, अगर मैं पीएचडी कर रहा हूं तो मैं क्या करूं, अब गवर्नमेंट जॉब मेरी लग गई थी, अब मैं क्या करूं आगे। तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, एक होता है री एडमिशन का, और दूसरा होता है आपका गिव अप का, आप डिग्री छोड़ दो। री एडमिशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया था, मैं फुल टाइम कर रहा था और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रेफर करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को दे दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, तो जो मेरा री एडमिशन का प्रोसेस था वो मैंने फुल टाइम को पार्ट टाइम में कन्वर्ट करवा लिया। कन्वर्ट इन द सेंस कि मुझे स्टार्टिंग से करना पड़ेगा पार्ट टाइम जो डिग्री होगी। तो ये री एडमिशन आप ले सकते हो पीएचडी में। और अगर आप चाहते हो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया, तो छोड़ो, आप पीएचडी क्या करना, तो आप गिव अप कर सकते हो, डिग्री छोड़ दो। तो ये जो तरीके हैं आप यहाँ पे इनको अपना सकते हो। इसके अलावा आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो वहां पे अगर आप कांटेक्ट करते हो कि आपके लिए फेवरेबल क्या रहेगा, मतलब क्या आपके लिए बेटर रहेगा, तो आपको सुपरवाइजर आपको गाइड कर देंगे बेटा आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सकता है कि अगर अगर अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे सुपरवाइजर आपको मिल जाते हैं, तो हो सकता है कि वो जॉब के साथ साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रेगुलर जाना पड़ता है 6 महीने तक, उसके बाद हो सकता है कि आपको जॉब के लिए अलाउ कर दें। तो ऐसे में आपको जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी जॉब के साथ साथ। मैंने ऐसे कई केस देखे जहां पर लोग जॉब के साथ साथ भी फुल टाइम कर लेते हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स लोगों ने किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा कहां से किया क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये अंदर की बातें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने तक रेगुलर जाना पड़ेगा, फिर तो आपको खुद रेगुलर नहीं जाना पड़ता फुल टाइम में। तो इसलिए जॉब के साथ साथ भी कई जगह पर करवा दिया जाता है, बट सुपरवाइजर आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी मतलब एज एन आपकी हेल्प करें वो,
तभी बात बनेगी। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी ऑफर पार्ट टाइम पीएचडी, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑफर होती है पार्ट टाइम पीएचडी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऑफर होती है, जैसे जेएनयू है यहाँ पर ऑफर होती है। इसके अलावा अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती हैं पार्ट टाइम पीएचडी। आईआईटी आईआईएम में भी ऑफर होती है पार्ट टाइम पीएचडी। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती हैं। तो आप एक बार चेक कर लें कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है। तो आप गूगल करेंगे, गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप सिंपली गूगल कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अदरवाइज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा कोई डाउट है आपके मन में, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं रिप्लाई करके बता देता हूँ। अगर हम बात करें सिलेबस की एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम, क्या सिलेबस रहता है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। अगर हम बात करें सिलेबस की तो मैक्सिमम मतलब 99% केस में यही सिलेबस रहता है। 50% वेटेज रहती है आपकी रिसर्च मैथोलॉजी की और 50% की वेटेज रहती है आपके सब्जेक्ट की, जिस भी आप सब्जेक्ट में करना चाहते हो पीएचडी। तो रिसर्च मैथोलॉजी की 50% की वेटेज है। अब ये रिसर्च मैथोलॉजी रिसर्च एप्टीट्यूड के जैसा नहीं है जैसा कि यूजीसी नेट में होता है। यूजीसी नेट में रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही ऊपर से पूछा जाता है, बट रिसर्च मैथोलॉजी की बहुत डीप नॉलेज होनी जरूरी है अगर आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स हैं। थ्योरी में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डाले ताकि आपको इजिली चीजें समझ में आ जाए। प्लस 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी प्रैक्टिस करने में। अभी इग्नू के एग्जाम हुए थे पीएचडी के, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं मेरे नोट से, तो बच्चों का खुद का फीडबैक है कि सर आपके नोट से डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो नोट्स हैं मेरे बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बच्चों के काम आ रहे हैं, तो आप लोग भी नोट्स को अवेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को रिवाइज कर लो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और उसके बाद आप अपने एग्जाम को देने चले जाओ, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपके सब्जेक्ट के लिए तो यही, बिकॉज आपने ऑलरेडी चीजों को पढ़ा हुआ है, तो आप सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स अवेलेबल है। 20 मार्च डू एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी। तो रिसर्च मैथोलॉजी की आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करिए गाइस। फीचर्स क्या है नोट्स के, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस है एंड इंक्लूड्स एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। 300 प्लस एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वहां पे आपको रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा। एक नॉमिनल से फीस है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है कि 2-3 हजार 5,000 फीस है, ऐसी कोई फीस नहीं है। नॉमिनल से फीस है बिकॉज बहुत टाइम लगा करके नोट्स को बनाया गया है, बहुत हैंड पिक्ड नोट्स हैं, काफी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज कई बार मैं लेक्चर ले रहा होता हूं तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइस इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको तो नीचे कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। शेयर दिस वीडियो विद ऑल पीएचडी एस्पिरेंट्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। दिस ऐप इज फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन। अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे, 1% भी नहीं पछताएंगे इस ऐप को इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करने के बाद। बिकॉज एक सिंगल चीज आपको एग्जाम के नजदीक लेके जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। बिलीव नहीं है तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके डेमो लेक्चर अटेंड करके देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।